तिलस्मी टापू भाग 4। शुद्धोधन के गुप्तचर भी उस जंगल में थे जो समय समय पर शुद्धोधन को सभी आने जाने वालों की सूचना देते रहते थे। शुद्धोधन ने अपने रहने के लिए एक गुप्त गुफा भी ढूंढ ली थी जहाँ जीवन यापन के साधन भी थे। उसके सैनिक भी समय समय पर उसके राज्य में सूचनाएं पहुंचाते रहते थे। उस रात शुद्धोधन आराम करने अपनी गुफा में पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों से तो जैसे नींद ही गायब थी। बस एक ही चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। वो नीलाम्बरा को पसंद करने लगा था और यही हाल नीलाम्बरा का भी था। सालों बाद उसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट आई थी शुद्धोधन को देखकर। नीलाम्बरा को देखकर उसकी छोटी बहन ने पूछा भी कि दीदी, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? लेकिन नीलाम्बरा हंसते हुए टाल गई। रात भर नीलाम्बरा और शुद्धोधन सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। दोनों की आंखों से नींद ही गायब थी। अगले दिन दोनों ही उस जगह पहुंचे। शुद्धोधन तो पहले से ही नीलाम्बरा का इंतजार कर रहा था। नीलाम्बरा को दूर से देखते ही पेड़ को काटने का बहाना करने लगा। नीलाम्बरा भी शुद्धोधन को अनदेखा कर झरने की ओर बढ़ गई। मटके में पानी भरने जाने लगी। शुद्धोधन ने सोचा, नीलाम्बरा तो कुछ बोली नहीं, मैं ही कुछ बात करता तभी बोलेगी शायद। शुद्धोधन ने नीलाम्बरा को टोकते हुए कहा, ऐसे ही निकल जाओगी? इस प्यासे को पानी नहीं पिलाओगी? नीलाम्बरा ने अभिनय करते हुए कहा, अरे तुम, माफ करना, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, सच बोल रही हो या ना देखने का अभिनय कर रही हो? शुद्धोधन ने नीलाम्बरा से कहा। लेकिन तुम अभी तक प्यासे क्यों बैठे हो? झरने से पानी पी सकते थे ना? नीलाम्बरा बोली। लेकिन तुम्हारे हाथों से ही पानी पीने से ही मेरी प्यास बुझेगी, शुद्धोधन बोला। ऐसा भी क्या है? नीलाम्बरा बोली। पता नहीं कौन सा जादू है तुम में और तुम्हारे मटके के पानी में कि देखकर ही प्यास बुझ जाती है, शुद्धोधन बोला। चलो हटो, ज़्यादा बातें मत बनाओ, मुझे जाना है, देर हो रही है। और इतना कहकर नीलाम्बरा चल दी। शुद्धोधन ने नीलाम्बरा को जाते हुए देखा तो बोला, कल फिर से आओगी? नीलाम्बरा ने भी जाते हुए बिना मुड़े जवाब दिया, पक्का नहीं कह सकती। और नीलाम्बरा चली गई। नीलाम्बरा को जाते हुए शुद्धोधन दिखता रहा जब तक बिल्कुल ओझल ना हो गई। नीलाम्बरा शुद्धोधन से बिना बात किए आ तो गई, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा था कि अगर थोड़ी देर ठहर कर शुद्धोधन से बात कर भी लेती तो क्या बिगड़ जाता। बेचारा कितनी आस लिए बैठा था। सारे काम धाम निपटा कर बिस्तर पर गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। आंखें तो बस शुद्धोधन को ही देखना चाहती थी, फिर वो चाहे खुली हो या बंद। शायद शुद्धोधन के प्रेम जाल में कैद हो चुकी थी नीलाम्बरा। उधर शुद्धोधन का भी वही हाल था। हर घड़ी आंखें बस नीलाम्बरा को ही देखना चाहती थी। दिल में बस एक ही नाम बस चुका था और वो था नीलाम्बरा। अब धीरे धीरे नीलाम्बरा और शुद्धोधन के प्रेम ने गहराई का रूप ले लिया था। दोनों एक दूसरे को देखे बिना, मिले बिना रह नहीं पाते। अब दोनों रोज ही जंगल में मिलने लगे, एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। इसी तरह एक दिन बातों बातों में नीलाम्बरा ने अपनी सौतेली माँ का सच शुद्धोधन से कह सुनाया। शुद्धोधन ने भी अपनी सच्चाई नीलाम्बरा को बता दी। सारी बातें सुनकर नीलाम्बरा बोली, माँ को तुम कहीं कैद कर देना, लेकिन मारना मत। शुद्धोधन बोला, वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन मुझे पहले सारा राज तो पता चलने दो। अगर तुम बता दोगे तो कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे भी सारी बातें कहाँ मालूम है, नीलाम्बरा बोली। तो मालूम करके मुझे बताओ, मासूम लोगों की जान का सवाल है, मुझे बहुत से लोगों की जान बचानी है, शुद्धोधन बोला। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, नीलाम्बरा बोली। ऐसे ही नीलाम्बरा और शुद्धोधन रोज रात को मिलते, ढेर सी बातें करते। नीलाम्बरा अपनी सौतेली माँ के कुछ राज बताती और शुद्धोधन सुनकर उन पर अमल करता। लेकिन नीलाम्बरा को ऐसे खुश देखकर सौतेली माँ को
कुछ शक हुआ और वो इसका पता करने के लिए नीलाम्बरा की जासूसी करने लगी। उसका पीछा करने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो नीलाम्बरा इतना खुश हो रहने लगी है। और काफ़ी खोजबीन करने के बाद उसने पता लगा लिया कि नीलाम्बरा किसी से मिलने जाती है। उसका नाम शुद्धोधन है। वो नीलगिरी का राजकुमार है और शायद दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। नीलाम्बरा की सौतेली माँ को यह शक भी हो गया कि ऐसा ना हो नीलाम्बरा ने मेरी सारी सच्चाई उस राजकुमार को बता दी हो और वो मेरे बारे में पता लगाने आया हो। अब वो जादूगरनी इसी ताक में रहने लगी कि अच्छा हो अगर मैं उस राजकुमार को ही ख़त्म कर दूँ तो सारी समस्याएं ही ख़त्म हो जाएगी। और एक रोज़ नीलाम्बरा की सौतेली माँ को शुद्धोधन के बारे में सब पता चल गया और उसने मन में ठान लिया कि अब वो शुद्धोधन को जीवित नहीं रहने देगी, क्योंकि अब शुद्धोधन से उसकी जान को खतरा है। हर रात नीलाम्बरा और शुद्धोधन जंगल में उसी झरने के पास मिला करते थे। इस बात की भनक सौतेली माँ को लग गई और उस रात बहुत बारिश हो रही थी। नीलाम्बरा हर रात की तरह उस रात भी शुद्धोधन का इंतजार कर रही थी और शुद्धोधन आया तो लेकिन मृत अवस्था में। उसका घोड़ा उसका शव लेकर नीलाम्बरा के पास आया था। शुद्धोधन के मृत शरीर को देखकर नीलाम्बरा फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर बोली, इसे मैंने ही मारा है और अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना और उसके मृत शरीर को मैं अपने जादू के जोर पर राख में बदल देती हूँ। और सौतेली माँ ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते शुद्धोधन का शरीर राख में परिवर्तित हो गया। ये सब देखकर नीलाम्बरा बहुत दुखी हुई। वो घर तो आ गई लेकिन बहुत ही हताश और निराश हालत में। उसने सब कुछ अपनी छोटी बहन से कह दिया। 1-2 दिन तक वो रोती रही, फिर उससे दुख ना सहा गया और एक रात उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। फिर एक रोज़ शुद्धोधन का छोटा भाई सुवर्ण अपने बड़े भाई को खोजते हुए आया और उसने भी जादूगरनी के विषय में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। फिर से वही कहानी दोहराई गई। इस बार सुवर्ण को नीलाम्बरा की छोटी बहन से प्यार हो गया, लेकिन इस बार भी जादूगरनी को सब कुछ पता लग गया और एक रोज़ सुवर्ण और नीलाम्बरा की छोटी बहन इसी समुद्र के किनारे मिले, तभी जादूगरनी आ पहुंची। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब तिलस्मी टापू की अगली कहानी अगली वीडियो में।